देखो लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ है? ओके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गए? ओके तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इक्विलिब्रियम हो गए। ओके हेडिंग लिखो बे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो भाई के इक्विलिब्रियम इज केसी और केपी, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन रहेगा तो केसी लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर रहेगा तो केपी लिखते हैं, ठीक है। और इसका नाम कृषा नहीं, हाँ बाद में फिर चीजें मत मंगाते बैठना कि अरे ये रह गया वो दे, हाँ यस ओके। चलो अब इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ पे डिफाइन होता है? डिफाइंड होता है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम। तुम्हारे फ्रेंड कहाँ पे आज? बीमार है, अरे यार बुरा हुआ। हाँ तो पॉइंट नंबर 1, डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम। डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम लिखो। पॉइंट नंबर 2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड ओनली एट इक्विलिब्रियम। पॉइंट नंबर 2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, equilibrium constant is independent of, equilibrium constant is independent of initial concentration of reactant and product, of initial concentration of reactant and product. Equilibrium constant is independent of initial concentration of reactant and product, ठीक है। Point number 4, 3, it is independent of concentration, pressure, volume, comma डालते बैठना, concentration, pressure, volume and addition of catalyst. And addition of catalyst. Point number 4, it only depends on क्या बचा बे? ऊपर इंडिपेंडेंट सब कुछ लिख दिया ना, टेम्परेचर, वेरी नाइस। तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड stoichiometric coefficient, temperature and stoichiometric coefficient, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम, जिसमें पहला लिखेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जिन लोगों का मिस हो गया वो छोड़ दो, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। अब देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर वो डिपेंड करता है, तो वो कैसे अफेक्ट करता है वो हम लोग देखने वाला है। इसमें पहले हम लोग देखने वाले हैं रिवर्सल ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो कोई एक रिएक्शन है A गिविंग अस B, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इसके लिए K इक्विलिब्रियम क्या आएगा? वो याद है क्या, कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? B, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। इसको रिवर्स कर दिया, इस रिएक्शन को रिवर्स करूंगा तो क्या मिलेगा? B गिविंग अस A एंड इसका K2 क्या आएगा? ओके, what is the relationship between K1 and K2? K2 is what? इनवर्स ऑफ K1 दिख रहा है, ये एकदम उल्टा हो गया।
यहाँ पे b बाय ए था, यहाँ पे a बाय बी कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया। उल्टा करना मतलब क्या लिखने का, 1 बाय k1, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत, लिख दो। अरे दोस्त तो ये पहले इसके ऊपर ध्यान दे, इसके ऊपर ये समझा भी क्या, ये ध्यान भी दिया क्या तूने? वो क्या करेंगे लिख के, ये पहले समझ लो ना यार। अब नेक्स्ट सेकंड, अरे तो लिखो ना, मैं किधर मना कर रहा हूँ। अब सेकंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिएक्शन। ए हाँ बाय द वे, ये थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स के बहुत उल्टे हैं, मतलब उल्टे बोलने के बदले बहुत अलग है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग रिएक्शन जब उल्टा कर रहे थे, रिवर्स कर रहे थे, तो डेल्टा एच क्या हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था, मतलब समझ में आ रहा है। एंड वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो डेल्टा एच भी क्या हो रहा था, अरे मतलब कोई रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा एच क्या हो रहा था, इंटू 2 हो रहा था, डबल हो रहा था, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए गिविंग अस बी, ठीक है। पहले इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, k1 इज concentration of B upon concentration of A, multiplying this reaction by n से मल्टीप्लाई कर दिया तो Na giving us Nb। अब इसके लिए K2 क्या आएगा, B raised to n upon A raised to n, बराबर, ओके। तो ये बन जाएगा K2 is concentration of B raised to n upon concentration of A raised to n, समझ में आ रहा है। What is the relationship between K2 and K1? K2 is equal to K1 raised to n ना, K1 के पावर में अगर यहाँ पे n लिख दूंगा तो मतलब इन दोनों जगह पे n आ जाएगा, तो K2 is K1 raised to n, K2 is K1 raised to n। Next, C, addition of two reactions। कोई एक रिएक्शन है A गिविंग अस B, दूसरी रिएक्शन है B गिविंग अस C, तीसरी रिएक्शन है A गिविंग अस C। ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है। ऊपर की 2 रिएक्शन अगर ऐड कर दूंगा तो थर्ड रिएक्शन बनेगी। एडिशन का रूल पता है सबको, अपोजिट साइड पे जो सेम चीज़ है वो क्या करने की, कैंसिल करने की। तो क्या बचा, A गिविंग अस C फॉलोड, तो दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया। अब इनको ऐड करने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। इसका K1 क्या आएगा बे, इस B1 B बाई ए बराबर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। दूसरे का K2 क्या आएगा, C बाय B, ओके। एंड तीसरे का K3 क्या होगा, C बाय ए, ओके। अब K1 एंड K2 को क्या करूंगा तो K3 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर। अब यहाँ पे अगर मैं K1 इंटू K2 करूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बाय B। अपोजिट साइड पे जो चीज़ है यहाँ पे ऐसे कैंसिल आउट करने की, पता होगा डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बाय A विच इज नथिंग बट K3, समझ में आ रहा है। तो देयरफॉर K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2, ठीक है, ओके। थर्मोडायनेमिक्स में ऐड कर रहे थे तो डेल्टा एच क्या कर रहे थे, डेल्टा एच भी ऐड कर रहे थे। थर्मो में रिएक्शंस ऐड किया तो डेल्टा एच ऐड हो रहा था। इक्विलिब्रियम में रिएक्शंस को ऐड करने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, समझ में आ रहा है। वापस एक बार दोनों को याद करते हुए, थर्मोडायनेमिक्स में रिएक्शन को रिवर्स करने के बाद डेल्टा एच क्या हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था। यहाँ पे क्या होता है कि इक्विलिब्रियम इनवर्स होता है। थर्मोडायनेमिक्स में रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद डेल्टा एच भी मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पे के इक्विलिब्रियम के पावर में लेके जाता है, दिख रहा है वो पावर में लिखा है n। और थर्मो में रिएक्शन ऐड करने के बाद डेल्टा एच भी क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। दोनों बहुत अलग हैं, उसमें ही दिक्कत होती है, समझ में आ रहा है। ओके लिख दो जल्दी। नीट में इस चैप्टर के सिर्फ 19 क्वेश्चन आए हैं, 19 मतलब
एंड वो भी सारे आयनिक इक्विलिब्रियम के हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के है ही नहीं। अच्छा एक मिला दो, एक मिला नहीं, वो भी नहीं है, वो काइनेटिक्स का है। छी छी छी। एंड आयनिक इक्विलिब्रियम में ज़्यादा क्वेश्चंस है, 192 क्वेश्चंस है, जो भी सारे आयनिक इक्विलिब्रियम के ही है। हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? ये वेटेज देखा करो चैप्टर्स का, जैसे मतलब ये चैप्टर कुछ काम का नहीं है, इसके ऊपर माथा फोड़ी मत करते बैठना फिर। क्या? हाँ तो एक क्वेश्चन आ गया तो छोड़ देने का, इतना क्या है। तुम फोकट इसके ऊपर मतलब 4-5 दिन वेस्ट करोगे, उसी बदले आयनिक इक्विलिब्रियम के ऊपर 4-5 दिन वेस्ट करो ना, उसका तो गारंटीड आएगा। इसका आके एक आधा आ जाएगा, एक आ गया स्किप कर दो, बात खत्म करो, थोड़ी ना 10 क्वेश्चन आएंगे एक चैप्टर के, वैसा। ठीक है, ये हो गया। मतलब पढ़ो मत ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये चैप्टर थोड़ा सा कर लेना, अभी इतने मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा पढ़ना चाहिए, बट वेटेज वाइज पढ़ो। ठीक है, जैसे वो अपना केमिकल बॉन्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो वो करने का, वो मस्त है। हो गया लिख के? हो गया, चलो। अब नीट का तो कोई क्वेश्चन है नहीं अपने पास लेने लायक, तो जेई का करेंगे। करो भाई, क्वेश्चन लिखो जल्दी। क्वेश्चन लिखो फास्ट। उससे क्या करना है, जी 2024 लिख के लिखने का जल्दी। हाँ, और वो ऊपर वाला फालतू चीज मत लिखो। x गिविंग अस y, k1 इज दिस, y गिविंग अस z, k2 इज दिस, व्हाट इज द मतलब k इक्विलिब्रियम फॉर दिस, समझे? तीनों रिएक्शन लिखो एंड फिर बाद में इसके लिए ये रिएक्शन लिख के k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन हो गया लिख के। ठीक है, जल्दी। अब चलो भाई, तो एक दो जिन लोगों का कुछ आंसर नहीं आ पा रहा है, तुम लोगों को ये रिएक्शन बनानी है। अब ये रिएक्शन बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो भाई, एक्स जहां पे है वहां पे ही चाहिए, मतलब जहां चाहिए वहां पे ही है, डब्ल्यू जहां पे चाहिए वहां पे ही है। अब सिर्फ क्या करना है, देखो भाई ये y और y कैंसिल आउट हो गया, और ये z और ये z कैंसिल आउट हो गया, मतलब ऐड कर रहे हैं। एंड फिर क्या मिल रहा है, x गिविंग अस w। रिएक्शंस को ऐड करने से करना मतलब k1 को, मतलब k1 k2 k3 को मल्टीप्लाई करना, 1 into 2 into 4 कितना आएगा, 8 आएगा। दैट इज योर आंसर। क्या ये है अभी? हाँ, तो उसके बिना कैसे होगा? वो अगर नहीं लिखेंगे तो y ही नहीं बने, मतलब y कैंसिल आउट ही नहीं होगा, तो दिस इज योर आंसर खत्म। ठीक है, चलो भाई। क्या भाई ऐसे घटिया क्वेश्चन नहीं हो रहे तुम लोगों से? चुप है, ऐसे तो कुछ आता है नहीं, वो मुझे भी पता है। चलो भाई ये लिखो, नहीं तो रुको, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन करने से पहले रुको मत करो। अब मैं थोड़ा सा एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ ताकि थोड़ा सा तुम लोगों को समझे क्या कर रहे हैं। लिखो, A गिविंग अस 2B, ठीक है, C गिविंग अस 3D, 2E गिविंग अस 3F। ठीक है, इसके लिए वैल्यूज है K1 K2 एंड K3, K1 K2 K3।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फाइंड के इक्विलिब्रियम फॉर 3f गिविंग अस 2e। सेकंड 2b plus c giving us 3d plus 2a। 3a plus 6d plus 2e giving us 2b plus 2c plus 3f। ठीक है। फाइंड K1 के मतलब फाइंड K1 फॉर मतलब K फॉर ईच ऑफ दीज। ठीक है। इसको कैसे करना है? अब पहला वाला क्वेश्चन देखो, मैं पहले वाले क्वेश्चन में हाँ उल्टा हो रहा है, दिख रहा है। पहला वाला एकदम इजी है, तो थर्ड रिएक्शन को उल्टा किया तो क्या होगा? 1/K3 ये दिख रहा है, यही समझ में आ रहा है। उल्टा किया तो 1 करने का 1/K3 हो जाएगा क्योंकि थर्ड रिएक्शन को उल्टा किया है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या मिल रहा है? सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन में 2b है। अब 2b कौन से रिएक्शन में है? फर्स्ट वाले में, बट सेम साइड पे है क्या दोनों? तो फर्स्ट रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? उल्टा करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन को कौन बोल रहा है मल्टीप्लाई? फर्स्ट रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/K1। ये समझा? फर्स्ट रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, तो फर्स्ट रिएक्शन को उल्टा करेंगे। तुम लोग अच्छे से लिखना पे, रुको नहीं तो ऐसे ही छापोगे, कुछ आएगा नहीं तुम लोग बाद में। तो फर्स्ट रिएक्शन को उल्टा किया, इसको उल्टा किया तो 1/K1। फिर बाद में दूसरा क्या मिल रहा है? C दिख रहा है। C कौन से रिएक्शन में है? सेकेंड। तो सेकेंड रिएक्शन एज इट इज लिखूं, तो एज इट इज लिखा तो क्या करने का? सिर्फ वैसे ही K2 लिखने का। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो आई विल गेट 2b plus c गिविंग अस a plus 3d बराबर है। तो क्या चाहिए? किधर 2 है? अच्छा तो गलत लिखा है, ऐसे बैलेंस होगा ही नहीं, तो ये a है। हाँ तो ये रिएक्शन बन रही है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर ये दोनों भी मैच हो गए, दोनों मैच हो गए तो इन दोनों को ऐड करके मैच किया, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो K2/K1। एक कैसे सॉल्व किया समझा? अब थर्ड वाला तुम लोग ट्राई करोगे। हाँ क्या? हाँ है कौन से वाले को? हाँ यस करना है। क्यों नहीं? देखो ना रूल्स लिख के दिया है ना, क्या करने का लिख के दिया है, करो। दोनों को ऐड कर दिया है बेटा, बस ये इधर से इधर ना। हाँ वो हुआ। हाँ तो, क्योंकि जब कभी कोई दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो K2 ऊपर है एंड K1 नीचे है, तो K2/K1 मल्टीप्लाई किया। K2 into 1/K1 क्या किया? K2/K1। हाँ अरे वही तो निकाला, ये वही है क्या? पक्का? अब देखो बे, तो पहले एक एक करके चीजों को उठाने का, जैसे थर्मो में करते थे वही लॉजिक है बे। सबसे पहले ए दिख रहा है, ए कौन से रिएक्शन में है? फर्स्ट रिएक्शन, जिधर चाहिए उधर ही है, तो एज इट इज लिख दो, ए गिविंग अस 2b। फिर बाद में क्या दिख रहा है? ए के बाद 6d दिख रहा है, 6d, तो d कहाँ पे है? सेकेंड रिएक्शन, बट वहाँ पे 3d है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड बट फिर ऐसे ही लिखूंगा तो चलेगा क्या? नहीं, उसको उल्टा करना पड़ेगा ना, d इस तरफ चाहिए रिएक्टेंट साइड पे, तो उल्टा करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6d गिविंग अस 2c। ठीक है। एंड फिर बाद में क्या दिख रहा है? 2e दिख रहा है। 2e कौन सी रिएक्शन में है? थर्ड रिएक्शन, जिधर चाहिए उधर ही है, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो ये 2e गिविंग अस 3f। अब देखो बे, फर्स्ट रिएक्शन को कुछ उल्टा सुल्टा कुछ किया है क्या? तो एज इट इज लिखने का। सेकेंड रिएक्शन को क्या किया? मल्टीप्लाई किया, ओके, और रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद इनवर्स होता है, तो 1/K2। एंड फिर कितने से मल्टीप्लाई किया? तो जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या करने का? पावर में लेके जाने का। 2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर में 2, 3 से करेंगे तो पावर में 3। ठीक है। थर्ड रिएक्शन कुछ किया है तो K3 एज इट इज लिखने का। फिर बाद में इन सबको ऐड करके जो रिएक्शन रिक्वायर्ड है वो बन रही है क्या?
ये रिएक्शन बन रही है, तो इन तीनों को ऐड करना पड़ा। रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो K1 के वैल्यूज को, मतलब K के वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? K1 इंटू K3 अपॉन K2 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो? मल्टीप्लिकेशन दिस समझे? तो क्या ही बताओ इसमें यार, मतलब यार वो ऐसे देखती है ना कि मतलब डर लगता है मेरे को। हाँ हाँ ऐसे ऐसे सच्ची ऐसे देखती है, वैसे क्या चालू है ये, ऐसे क्या पढ़ा रहा है ये? फिजिक्स में क्या होता है बे तेरा? अरे सच्ची वैसे मतलब क्या है फिजिक्स में, क्या लगता है ऐसे कुछ अलग प्लेनेट पे आ गए? नहीं okay. आगे बढ़े। नेक्स्ट, तो हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व करो बे। और अगेन ये रिएक्शन लिखो, इसके आगे इसका केसी। ध्यान से सुनो, तुम लोग पूरा क्वेश्चन लिखते बैठते हो। रिएक्शन लिखो, उसके आगे केसी लिखो, फाइंड के फॉर दिस, खत्म। समझा क्वेश्चन कैसे लिखते हैं शॉर्ट में फटाक से? रिएक्शन, उसके आगे उसका केसी, फाइंड केसी फॉर दिस, एंड फिर बाद में सॉल्व करो, ऑप्शंस बाद में, ठीक है? क्या होता है? क्या हुआ? इंक लीक हो गई? इंक लीक हो गई तो अच्छा ओके, खुद मुझे एक लेके लगा। अब उसने नाक बोला तो किसी भी दिमाग में आ जाएगा ना यार। मैंने मुझे लगा एक कुछ नहीं, वैसे किया तो बाजू वाले को लगा देने का। कौन करता है तुम लोगों में से? कोई तो करता ही लगता है। तू करती है? अरे आपने बोला बाजू वाले को लगा दूं तो मेरे को लेके हो गया है? ये क्या घटिया आंसर है? नहीं, पहले वो रिएक्शन जो पूछी है वो कैसे बनाएंगे वो फिगर आउट करो। हो गया? ओके, फिर बाद में आंसर सोचो, मतलब आंसर मतलब कैलकुलेशंस करो। हाँ, पहले तुम करो। ये क्या चालू है तेरा? कर ना, सॉल्व कर, फिर बाद में तुझे बोलती है तो। अरे समझा मैंने क्या बोला? तुम लोग सिर्फ 4.9 को मल्टीप्लाई कर, सॉरी स्क्वायर कर रहे हो, इतना बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हो। पहली बात, उसको 5 ले सकते थे, 25 बोल सकते थे, बट ठीक है। एंड 10⁻² गायब कर रहे हो, वो 10⁻² कहाँ पे गया? हाँ, चुप है। लो ये देखो, हाँ ऑप्शंस देखो, मतलब क्या लिंडन? यस, गुड मॉर्निंग। ना रेंट चेक। No, sorry, I'm not getting your point. Yes. No, I transferred you 20,000, na? No, sorry. Yes, okay. For a minute I got tensed. Yeah. Oh, no. Yes. Okay. Sure. Okay, yes. ओके, तो बट तुम लोगों का -2 गया कहाँ पे था? अब चलो, तो ये आ रहा है आंसर, जिन लोगों को नहीं आ रहा है, रुको बे, भगा मत। अब जिन लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, देखो पहले क्या करना है,
तुम लोगों को ये कैसे नहीं आ रहा है? मैं पूरा थर्मोडायनेमिक्स यही कर रहे थे। तो सबसे पहले इसमें, सॉरी ये क्या दिख रहा है? इसमें SO2 दिख रहा है। SO2 उस रिएक्शन में कहाँ पे दिख रहा है? प्रोडक्ट साइड पे दिख रहा है। तो रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। तो रिएक्शन को उल्टा कर दो, SO2 प्लस हाफ O2 गिविंग अस SO3 गिविंग अस SO3, ठीक है। बट फिर बाद में, हाँ तो इसको उल्टा किया तो क्या किया, मतलब है 1/Kc। बट फिर ये दोनों रिएक्शन अभी मैच हो रही है क्या? क्या मिसिंग है? तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया और ये 2। अब ये दोनों रिएक्शन मैच हो रही है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, मतलब इसका क्या करने का? घटिया बोर्ड है भैया। हाँ, स्क्वायर करने का। समझ में आ रहा है? तो इतना ही करना है। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? एंड फिर बाद में तुम लोगों को सिर्फ इतना लिखना है 1/5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। 10⁻⁻² का स्क्वायर क्या बनता है बे? 10⁻⁴। 10⁻⁴ नीचे से ऊपर जाएगा तो बनेगा 10⁻⁴। 10⁻⁴ मतलब 1 0 0 0 0, एक शून्य ज्यादा बोल दिया। एंड 5 का स्क्वायर 25। 25 1 25 25, तो 4 और 2 शून्य आ गए तो 400। तो आंसर कौन सा मैच हो रहा है? अब ये 400 क्यों आ रहा है? बिकॉज हम लोगों ने 4.9 को 5 ले लिया है, तो उतना 19-20 चलता है। ऑप्शंस थे। इसमें क्या डिफिकल्ट लग रहा है? मतलब वैसे हाँ बे, क्या समझ में नहीं आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, दिमाग रन लगता है उसके लिए। अब करो बे, मजा नहीं आ रहा है यार ऐसे। अब नेक्स्ट लिखो। अब हेडिंग लिखो। सेकेंड, के इक्विलिब्रियम के लिए दूसरा फैक्टर कौन सा था? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो हम लोगों के पास एक रिलेशन था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT ln ऑफ के इक्विलिब्रियम। ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये हम लोगों ने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट पार्ट। यहाँ पे ये थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट पार्ट में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT ln ऑफ के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब उसके साथ साथ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा जी? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो ये हो जाता है डेल्टा G नॉट, डेल्टा S नॉट, H नॉट एंड डेल्टा S नॉट। ये समझ में आ रहा है? नॉट कब यूज करते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस में। व्हाट इज स्टैंडर्ड कंडीशन? प्रेशर कितना रहता है? 1 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर हाँ 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि जनरली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के सारे एक्सपेरिमेंट रूम टेम्परेचर पे करते हैं, बट वो कांस्टेंट फिक्स टेम्परेचर है क्या? नहीं। जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, उसके लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्रीज। बॉइलिंग के लिए समझ में आ रहा है? तो वो चेंज हो सकता है, बट प्रेशर हमेशा कितना रहेगा? 1 एटमॉस्फेयर। समझ में आ रहा है? बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस, ठीक है, व्हाट वी कैन से -RT ln ऑफ के इक्विलिब्रियम इज डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अपने को मिलेगा -RT ln ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट, ठीक है। अब डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय -RT, डिवाइडिंग बाय -RT, ठीक है। अब पूरे इक्वेशन को -RT से डिवाइड करूंगा तो कैसे बनेगा? -RT ln ऑफ के इक्विलिब्रियम बाय -RT इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट बाय -RT माइनस T डेल्टा S नॉट बाय -RT। अब यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है? पहले वाले में पूरा -RT यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है TT, एंड फिर माइनस ऑफ माइनस क्या बनेगा? प्लस बनेगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रही है? ln ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, ओके, तो डेल्टा S नॉट बाय T माइनस डेल्टा H नॉट बाय RT। ये सबको समझ में आता है? अरे इसमें कोई दिक्कत? पक्का? ओके।
अब ये इक्वेशन हम लोग दो अलग अलग स्टेट्स में अगर लिखेंगे, ओके हाँ, डेल्टा एस नॉट बाय आर, थैंक यू। तो ये बन जाता है डेल्टा एस नॉट बाय आर, ठीक है, टी टी कैंसिल आउट हो गया और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो डेल्टा एस नॉट बाय आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर टी, ठीक है। अब ये इक्वेशन हम लोग जब दो अलग अलग स्टेट्स में यूज करते हैं, देखो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को टेम्परेचर एंड के इक्विलिब्रियम इनके बीच का रिलेशनशिप निकालना है। तो यहाँ पे दिख रहा है के इक्विलिब्रियम एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। बट नाउ दिस एट टू डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, स्टेट 1 एंड स्टेट 2, स्टेट 1 एंड स्टेट 2। अब स्टेट 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, ln ऑफ के इक्विलिब्रियम को क्या लिख सकते हैं, k1 विच इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट बाय आर। देखो भाई जब कभी ऊपर नॉट आ जाता है तो इट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू, वो कभी चेंज होती है क्या, आर क्या है, कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, तो ये भी चेंज होगा क्या, नहीं। माइनस डेल्टा एच नॉट, अगेन नॉट मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू चेंज होती है क्या, अपॉन आर टी, टी चेंज हो सकता है, तो स्टेट 1 में T1 समझे, एंड स्टेट 2 में क्या हो जाएगा, ln ऑफ K2 इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट बाय आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर T2। नेक्स्ट, अब इन दोनों के बीच का मुझे रिलेशन निकालना है, कैसे निकालूंगा, दो चीजों के बीच में, दो इक्वेशंस के बीच में रिलेशन निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, रेशो लेके, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे रेशो लेना है, बट लॉग है, लॉग में अगर मुझे डिवीजन चाहिए तो क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, अब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बनेगा, ln ऑफ k2 पहले 2 माइनस ln ऑफ k1 इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट बाय आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर T2, वेरी नाइस, माइनस डेल्टा एस नॉट बाय आर प्लस, परफेक्ट, ठीक है, डेल्टा एच नॉट बाय आर T1। समझ में आ रही है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, डेल्टा एस नॉट बाय आर, डेल्टा एस नॉट बाय आर प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, समझ आ रहा है। अब लॉग में जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवीजन होगा, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ln ऑफ, वेरी नाइस, K2 बाय K1 इज इक्वल टू, अब देखो हाँ ये माइनस वाला डेल्टा एच नॉट है उसको बाद में लिखो, और ये प्लस वाला इसको पहले लिखो, तो क्या बनेगा, डेल्टा एच नॉट बाय आर T1 माइनस 1 बाय, ये समझा मैंने क्या किया, यहाँ पे डेल्टा एच नॉट बाय आर को कॉमन निकाल दिया, तो क्या बच रहा है, 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, समझे, पक्का, ओके। ये इक्वेशन कभी यूज नहीं कर पाओगे, हाँ, इसके क्वेश्चंस मतलब जेई में मुश्किल से आते हैं, नीट में तो इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं आ रहे ना भाई, तो क्यों ही, हाँ मतलब क्यों ही इतना मतलब डिफिकल्ट कुछ करे, तो इसका क्वेश्चन नहीं करने वाले हम लोग, बट सेफर साइड सिर्फ रिएक्शन मतलब इक्वेशन लिख के दे दी, क्योंकि जब अगर गलती से आया तो दिल जस्ट आस्क द फॉर्मूला, ठीक है, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फॉर्मूला एटलीस्ट करके रखना, मतलब फॉर्मूला तो मिनिमम पता रहना चाहिए, क्वेश्चंस नहीं आते, चलो ठीक है। पहले रुको, पहले सिर्फ रिएक्शंस लिख लो, इसके आगे K1 इसके आगे K2 एंड इनके बीच का रिलेशन निकालना है, समझ में आ रहा है, जल्दी करो भैया, ऊपर वाले लिखते मत बैठना, ऊपर वाली लाइन नहीं लिखनी है, ठीक है, सिर्फ रिएक्शन लिखो, K1 K2 लिखो, रिलेशनशिप ढूंढो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी। अक्षरा लिखो, करो क्वेश्चन, क्वेश्चन मिला तो फटाक से सॉल्विंग स्टार्ट होनी चाहिए बे, वहां पे लास्ट बेंच हो गया, क्या दिख रहा नहीं है क्या उसको, क्यों, नंबर बढ़ गया, अरे रे, आगे आके बैठा करो, चलेगा, उसको नहीं चलेगा, अक्षरा हो गया, तूने क्वेश्चन भी रेडी किया है अभी तक, क्या हो रहा है क्या नहीं, हाँ करो यार।
ऐसे मत करो। हाँ बता, तेरा आंसर क्या है बता। चल रुको, हाँ बता। गलत है, ये गलत है। यस गलत है, पूरा ही गलत है। घटिया से घटिया आंसर, इससे घटिया आंसर कोई दे नहीं सकता। नहीं बताना है, रुक जरा। तेरा क्या आया वो बता। नहीं, तुम्हारा आ रहा क्या है वो बताओ ना यार। बात हाँ, रुक नहीं, दिखा मुझे क्या है। गलत है, नहीं चुप है। हाँ ए बाकी लोग यहाँ पे ए हाँ ओके, रुको रुको रुको। दिक्कत यहाँ पे हो रही है कि दे आर आस्किंग क्या। हाँ तुम लोग K1 और K2 का रिलेशन निकाल रहे थे ना। हाँ ओके, बट वो मेजरली यहाँ पे मतलब मैंने पहले ऑप्शन देखा था तो वो K2 और K1 मतलब ऐसा हो रहा है। हाँ ठीक है चलो। क्या नहीं, तुमने तो उल्टा बोला था ना। हाँ 1/K2² बोला क्या। हाँ ठीक है चलो। हाँ बट आंसर तो ये नहीं था, यहाँ पे था क्या। नहीं पहले तो हम लोग हमेशा ये नीचे वाले रिएक्शन का ऊपर वाले के साथ रिएक्शन निकाल रहे हैं। तुम लोग ऊपर वाले रिएक्शन का नीचे के साथ रिलेशन निकाल रहे हो, उल्टा कर रहे हो ना मतलब। हाँ पूरे सॉल्विंग में हम लोगों ने नीचे वाले रिएक्शंस को ऊपर के साथ कंपेयर किया था, समझे। तो ठीक है, अब ये समझा, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। और ये सोल्यूशन वोल्यूशन लिख के आया ना, अगर कोई छापा और ऐसे लिख के आ गया तो देख लेना पे। ये इतने से इजी क्वेश्चंस, कुछ लोगों को आदत है तुम लोगों में ऐसे सोल्यूशन छाप देने की, ठीक है। तो वैसे मैं बोल रहा हूँ ओके। तो ये दिख रहा है, ये एकदम इजी है। इसमें क्या किया हम लोगों ने, रुको बे, इस रिएक्शन को उल्टा किया। उल्टा किया मतलब क्या हो जाएगा, 1/K1 होगा। एंड फिर बाद में इस पूरे रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर में हाफ जाएगा। पावर में हाफ मतलब रूट, तो 1/K1 का रूट, समझे। नेक्स्ट तुम क्या दिक्कत क्या है। नहीं मुझे ऐसे ही करना है ना, बस चलता है। लिखो बे, ए करो ये सॉल्व जल्दी। रिएक्शंस लिखो फास्ट। एक तू चुप रहे, गलत आदत है ये। तुम लोग फिर गलत मतलब तुम लोगों को जो ऑप्शन में लेट अस से कि तुम लोगों को कोई अच्छा लग गया ना कि हाँ ये मस्त लग रहा है, तुम लोग यही आंसर निकालने की कोशिश करते हो। बस स्वेटर पहन के आए हो, वो हुडी को ऊपर रखो ऐसे। हाँ हाँ चलता है, कोई नहीं। तुम्हें क्या हुआ भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। हाँ तो करो। एसी का रिमोट ही नहीं है क्या। थर्ड वाली रिएक्शन नहीं वो प्रिंटिंग मिस्टेक है रिवर्सिबल। पागल इंसान, करो। ये अक्षरा में ही दिक्कत है, मैं बोल रहा हूँ उसको एक इधर तो अलग अकेले बैठाना चाहिए। तो को फेंको मत, लगभग जाएगा किसी को। हाँ नहीं मत पास करो चुपचाप से। वो नहीं वो टूट गया तो क्या करूंगा, पेन वेन रहता है तो ठीक रहता है। ये गिर गया और टूट गया। अब ऐसे क्रिकेट आता नहीं है, वो बात अलग है मुझे, ठीक है। हाँ अब तुम लोगों का हो गया। अक्षर इधर उठ जल्दी, उठ जल्दी, इधर जल्दी उठो। और तू उधर कोपचे में सरक, तुझे उधर कोपचे में सरक। वो दोनों बैग्स इधर ला जल्दी। फर्स्ट बेंच। हाँ क्या
ये आपका इधर और आपका रखा है पर सरक अंदर घुस, सरक और सरक, और इधर एकदम कोने में। हाँ नहीं गिरेगी। अक्षरा जल्दी आगे आ जाओ। चलो ये सॉल्व हो गया। अरे तुम लोग क्यों नहीं हो रहे बे? इतने क्वेश्चन तो मैं इस टाइप के कराता भी नहीं हूँ, मतलब अरे यार चुप है, जल्दी आ गया। अब नहीं समझ आ रहा है क्या ये टाइप के क्वेश्चन? दिशा तुझे मारूंगा। हो गया, देखने दो। दो इधर आगे उसको, मैं करूंगा जो कुछ करना है, तुम लोग चेंज नहीं करके बैठोगे उससे। रुको बे, क्या कर रहे हो तुम लोग? गधो, क्या बोलते हो उसको? थर्मोडायनेमिक्स। उसमें बोला था जो भी चीज कॉमन दिखे ना उसको इग्नोर मारने का। तो उसको इग्नोर मार के आगे बढ़ो ना, वो 5/2 का बाद में देखा जाएगा। तुम लोग 5/2 पे रुके क्यों हो? हाँ अरे मतलब रुक बे, 2 एस्टर दिख रहा है, कौन से रिएक्शन में दिख रहा है? इसको क्या करना पड़ेगा? क्या किया ये यार? हाँ तो इसको क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा 1/K1। अब ये O2 जो है वो इधर इधर दोनों जगह पे दिख रहा है, इग्नोर मारो। फिर 2NO2 दिख रहा है, 2NO दिख रहा है, कौन सा रिएक्शन में दिख रहा है? रुको सेकंड, तो उसको कुछ करने की जरूरत है, ऐसे दिख रखो। फिर बाद में क्या दिख रहा है? कौन से रिएक्शन में दिख रहा है? थर्ड रिएक्शन में दिख रहा है। क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, सबको ऐड करो, ये अपने आप 5/2 O2 आ जाएगा। समझा मैंने क्या बोला? हाँ K2 into K3 स्क्वायर अपॉन K1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, K3 क्यूब। ठीक है, अबे तुम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हो। तुम लोगों ने क्या वो पूरा सीईटी का थर्मोडायनेमिक्स किया है ना, क्या पता, मतलब सब छाप के आ गए लगता है। ये थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे बे, जिनमें यही सब करना था। क्या एक भी नहीं था। नीट के करो एटलीस्ट, नीट के भी नहीं 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 मिलेंगे। अभी मैं ढूंढते नहीं बैठूंगा प्रूव करने के लिए, बट मिलेंगे। ठीक है बहुत सारे, मेरे नोट्स में है यार, मेरे नोट्स में तो है। रिवर्सिबल है, वो हो गया हमारा डिस्कशन जब तुम बात कर रहे थे तब। प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो रिवर्सिबल है। अभी तक क्वेश्चन लिखा जा रहा है। ये मैं सॉल्व करने नहीं बैठने वाला हूं, अभी ये खुद से ट्राई करना। अपने आप 5/2 आता है। आया क्या 5/2? आ गया ना? तो तुम लोग मतलब कुछ कर ही नहीं रहे यार, इसे छोड़ो। नेक्स्ट आगे। अब इसके बाद लिखो बे, हेडिंग लिखो। क्या है हेडिंग अभी इसके बाद? एप्लीकेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम। देखो एप्लीकेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम, इसमें पहला फर्स्ट टू प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, सेकंड to predict extent of reaction, EOR, and third to find equilibrium concentration. ठीक है, चलो let us start with to predict direction of reaction. ठीक है, तो first to predict direction of reaction. अब कोई रिएक्शन हो रही है, A moles of A plus B moles of B giving us C moles of C plus D moles of D. ध्यान दो बे, इसके लिए K इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे? Yes, K equilibrium is
concentration of C raised to C, D raised to D, A raised to A, B raised to B. Q कैसे लिखेंगे? अब Q क्या तुम लोगों को अभी तक पढ़ाया नहीं ना? हाँ, अब ये जो है मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशंस है वो कौन से कॉन्सेंट्रेशंस है? मतलब कौन से पॉइंट के कॉन्सेंट्रेशंस है? इक्विलिब्रियम के ना, के इक्विलिब्रियम इज ओनली डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम, तो ये सारे कॉन्सेंट्रेशंस जो है वो एट इक्विलिब्रियम है। अब अगर मैं सेम फॉर्मूला इक्विलिब्रियम के पहले या इक्विलिब्रियम के बाद में लगाऊं तो सेम नंबर आएंगे क्या? नहीं, अलग आएंगे। तो इफ दिस सेम फॉर्मूला इज गेटिंग अप्लाइड बिफोर और आफ्टर इक्विलिब्रियम देन द क्वांटिटी इज कॉल्ड एज Q। क्या बोलते हैं इसको? Q। हाँ मतलब थर्मो में किया बट इस चैप्टर में ऑफिशियली नहीं पढ़ाया ना। वेयर Q इज कॉल्ड एज, अरे रे रे रे, रिएक्शन कोशेंट। क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल q हीट, कैपिटल Q रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, ओके। तो नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन के इक्विलिब्रियम एंड Q? वो पहले लिख देता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम एंड रिएक्शन कोशेंट Q। ठीक है, सबसे पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ कहां पे यूज होता है? एट इक्विलिब्रियम। तो इट इज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कोशेंट कहां पे डिफाइन होता है? किधर भी हो सकता है। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट इन रिएक्शन, आगे पीछे ऊपर नीचे किधर भी। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके नाम में ही है, कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज होती है क्या? नहीं, तो इट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। क्यों? ये रिएक्शन में किधर भी डिफाइन किया जा सकता है, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी या चेंज होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। तो वैल्यू चेंजेस विथ EOR। EOR का फुल फॉर्म एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट जो कि इतना कुछ काम का है नहीं, पॉइंट नंबर 3 गिवन इन एग्जाम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम लोगों को हमेशा एग्जाम में दिया रहेगा, बट रिएक्शन कोशेंट जो है कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड इन एग्जाम। ठीक है, ये एग्जाम में कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये लिख दो, फिर बाद में इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। डन। अब नेक्स्ट कौन है? अरे मुझे लगा अपना रोशन सर आ गए। कल उनके बच्ची का बर्थडे था। आज पार्टी है, मुझे भी बुलाना। ठीक है, सर मुझे छोड़ना। हाँ क्या क्या? नहीं ना, वो नहीं है, विवेक सर है। रोशन सर रहते तो अभी जाके उनको ऐसे अंदर घुसड़ते थे, आओ इधर। अब नेक्स्ट, तो अब लिखो बे, इसमें हेडिंग, हेडिंग मतलब क्या बोलता है? अब देखो, कोई भी रिएक्शन 0% से स्टार्ट होके मैक्सिमम जा सकती है 100% तक, बराबर। अब ध्यान देंगे, इक्विलिब्रियम रिएक्शन 100% तक जा सकती है क्या? नहीं, बराबर। वो कहां पे आके रुक जाती है? इक्विलिब्रियम में। अब वो बीच में रहे ऐसे कंपलसरी नहीं है बे। इक्विलिब्रियम एकदम शुरुआत में अटेंड हो सकता है, थोड़ा सा आगे, थोड़ा एकदम 50% से ज्यादा आगे, 90% पे जाके भी अटेंड हो सकता है। समझ में आ रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कौन सा टाइप की रिएक्शन हो रही है। अब इफ द सेम फॉर्मूला ऑफ के इक्विलिब्रियम इज अप्लाइड बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम, मतलब यहां पे किधर, तो समझ में आ रहा है? तो इक्विलिब्रियम के पहले हम लोग उसको के इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं क्या? तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? Q। Q क्या रहता है? रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम के पहले ये Q की वैल्यू के इक्विलिब्रियम से ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? कम रहेगी। इतना कॉमन सेंस सब में। अब ये रिएक्शन अभी तक इक्विलिब्रियम तक पहुंची है क्या? एंड रिएक्शन विल ऑलवेज अटेन इक्विलिब्रियम। सो नाउ दिस रिएक्शन विल गो इन विच डायरेक्शन? बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ये सबको समझा? तो व्हेन
Q is less than K equilibrium, reaction moves in एंड समझो कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम के आगे पहुंच गई है। समझ में आ रहा है? अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम के आगे कैसे पहुंच सकती है? रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम पे आके रुकती है, मतलब कंटिन्यूस आगे पीछे हो रही है, बट उधर ही रहती है ना बे। तो हाउ कैन अ रिएक्शन गो बियॉन्ड इक्विलिब्रियम? उल्टा स्टार्ट कर दिया। क्या समझ में आ रहा है? रिएक्शन को अगर इक्विलिब्रियम के आगे लेके जाने तो क्या करना पड़ता है? उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, तुम्हारा आंसर भी करेक्ट है। प्रेशर अगर चेंज करेंगे तो भी हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम के आगे पहुंच गई तो नाउ इट्स वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन क्यू के इक्विलिब्रियम या लेस देन के इक्विलिब्रियम? ग्रेटर देन। ये समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि वो आगे पहुंच गई है तो क्यू अभी के इक्विलिब्रियम से ज्यादा रहेगा। एंड नाउ अगेन इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अभी के इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है तो के इक्विलिब्रियम के आगे पहुंच गया था, तो नाउ रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये समझ में आ रहा है? थर्ड कंडीशन क्या रहेगी बे? Q इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। अब रिएक्शन आगे जाएगी अब पीछे आएगी? इट इज एट इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन समझेंगे सब जन। N2O4 gas giving us 2NO2 gas. Kp for this reaction is 80. ठीक है, Kp दिया हुआ है पहले से। Now there are 3 containers. Container 1, container 2, container 3, जिसमें तुम लोगों को प्रेशर ऑफ N2O4 एंड प्रेशर ऑफ NO2 दे दिया है। ठीक है, पहले कंटेनर में प्रेशर ऑफ N2O4 है 2 एटमॉस्फेयर एंड प्रेशर ऑफ NO2 है 20 एटमॉस्फेयर। दूसरे वाले में है 1.25 एटमॉस्फेयर एंड 10 एटमॉस्फेयर। तीसरे वाले में है 2 एटमॉस्फेयर एंड 5 एटमॉस्फेयर। ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, इन विच कंटेनर रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, in which container it will go in forward direction or backward direction? क्वेश्चन समझा? या फिर predict the direction of equilibrium, sorry reaction. क्वेश्चन क्या है? predict the direction of reaction in each container. predict direction of reaction in each कंटेनर। ठीक है, अब ध्यान दो। तो इसके लिए तुम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए? Q। ये पहले से दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? Q। यहाँ पे Q को बोल सकते हैं QP, P फॉर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आएगा? प्रेशर ऑफ NO2 का भूलो मत, मतलब पूरा बोला करो, अपॉन प्रेशर ऑफ N2O4 का कुछ नहीं, उतना नहीं। ओके, NO2 का प्रेशर कितना दिया है? 20 दिया है। 20 का स्क्वायर 400 अपॉन आंसर कितना आया? ओके, नाउ दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, बिफोर इक्विलिब्रियम या आफ्टर इक्विलिब्रियम? ना दिख रहा है, वो ज्यादा वैल्यू आ गई है। Kp की वैल्यू कितनी है? 80। Q की वैल्यू क्या आ गई? 200, मतलब वो इक्विलिब्रियम के भी आगे पहुंच गए। सो नाउ इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ पा रहे हो सब जन? बाकी दो के लिए खुद से सॉल्व कर पाओगे? करो चलो जल्दी। वो बता, एक बेंच के तो पीछे हो जाओ। क्यों बे, क्या है ऐसे? क्या हुआ है? कुछ नहीं, तू पक्का कूटेगी रे, मैं बता रहा हूँ। तू पता है, बट तू पक्का मार खाएगी किसी दिन। मैं मारूंगी। बस बराबर है, खाना खाने से मसल्स बढ़ रहे नहीं है हमने, बट तू मारेगी।
ये वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो K1 K2 वाले ही है जो अभी कर रहे थे ना, इसके पहले वही क्वेश्चन ज्यादा है। क्या क्या? हाँ करेक्ट है। अच्छा होमवर्क लिख के ले लो बे। नीट का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। और मुझे ये रीज़न नहीं चाहिए कि मैंने सॉल्विंग नहीं की, बिकॉज हम लोगों ने क्लासरूम में सॉल्व किया था। ठीक, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 क्लासरूम में सॉल्व हो गया है। अगर तुम लोग कॉन्फिडेंट हो कि तुम लोग मुझे एक्सप्लेन कर पाओगे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है, बट मुझे फालतू रीज़न नहीं चाहिए फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम लोग सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इलेवन, 12 नंबर्स लिख रहे हो ना मैं होमवर्क के? 12, 13, 14, 15 तुम लोगों को नहीं आएगा शायद से, बाद में अलग से पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए वो फॉर्मूला पढ़ाया है ना बे, उसका क्वेश्चन है, ऐसे समझ के ट्राई करना, वो नहीं होगा। उसके लिए और एक इजी मेथड है जो बाद में पढ़ाऊंगा। और फिर बाद में 17, 18, 20, लिखो ना, तुम भी लिखो ना ऐसे, मतलब क्या दिक्कत क्या रहती है यार तुम्हारी। 21, 22, 26, 27 नहीं, 27 नहीं, 28, 29, 31, 32, 33 अभी हम लोगों को करना है, याद रखना। 33 हो गया। कितने क्वेश्चंस है भैया? ट्वेंटी, 21, ओके, 20, 22 जो भी है, चलो। हाँ, अब देखो भाई, 34 क्वेश्चंस में से 22 इतने ही है। हाँ, और 2 लेक्चर्स बाकी हैं, बट उसमें मैं न्यूमेरिकल्स एंड और पढ़ाऊंगा, जो कि नीट में ज़्यादा कुछ आते ही नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब अभी इसके बाद वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो बस हो गया। इधर तो जो पढ़ाया ना उसमें आधे से ज़्यादा चैप्टर कवर हो रहे हैं, समझे? ठीक है, तो वेटेज वाइज जरा मतलब देखा करो, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हाँ करो, तुम अभी तक लिख रहे हो, कब सॉल्व करोगे? नहीं, ये क्वेश्चन लिख रही है अभी तक, तुम्हारा लिख के हो गया क्वेश्चन? हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज यूनिटलेस, यहाँ पे एटीएम आएगा, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एटीएम रहेगा। ओके, ये हो गया। ये सेकंड वाला, हाँ यहाँ पे 100 अपॉन 1.25 होगा, विच कैन बी रिटन एज 100 अपॉन 5/4, 5 1 जा 5 20 जा एंड 4 ऊपर जाएगा, आंसर आएगा 80। तो एट इक्विलिब्रियम, एंड यहाँ पे हो जाएगा 25 5 का स्क्वायर अपॉन 2 विच इज 12.5। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है, तो इट विल गो टुवर्ड्स इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, समझे? नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 7। मजा आती है बाकी टीचर्स का मतलब धीरे धीरे टच करते हैं क्या? अच्छा, और लिखते वक्त तो बट मैं नॉर्मल लिखता हूँ ना, बस ये करते वक्त ना हाँ तो ठीक है ना, वो टच करना पड़ता है, अभी क्या कर सकते हैं, क्या ऐसे ऐसे करना मतलब उसे मजा नहीं आता फिर। लिखो, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन देते ही रीड करना है तुम लोगों को पहले, ठीक है? वहां पे वो अंशिका की हाफ क्या है वो, हाँ वंशिका, हाँ बरोबर। क्या हुआ, ये क्या बोली? ये पक्का कूटेगी किसी दिन, मैं बोल रहा हूँ। क्या बोली? अच्छा चलो लिखो पे, सॉल्व करो पहले। कृषा, क्वेश्चन रीड किया तूने? क्या है बता मुझे, क्वेश्चन में क्या हो रहा है? हाँ अभी रीड कर रही है ना, दांत तोड़ दूंगा मैं तेरे, पहले ही बोल रहा हूँ। सॉल्व करो, तो क्या करना है? पागल इंसान। क्वेश्चन ऑप्शंस दिख रहे हैं, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, इक्विलिब्रियम पे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो कि सॉल्व करके होगा। करो, दो ऑप्शन पहले वाले करके ही तुम लोगों को समझ में आना चाहिए भाई क्या करना है। करो, ये फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा वो डिटरमाइन करना है। तुम सॉल्व किए जो कि बग में सब सेम है, उसको स्क्वायर कर देंगे, दिस इनटू दिस स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ही हो गया, कट करके खत्म। हाँ, और आंसर कितना आया? हाँ करेक्ट है, एक हाँ करेक्ट। और तू कर बे, कभी तो सॉल्व करना, मतलब हाँ आता जाता कुछ है नहीं तुम लोगों को। अरे तू क्या बे, कितना आंसर आया तेरा? बीच में प्लस लिखा है, ये मेरी माँ, कौन सा प्लस? इस पूरे चैप्टर में प्लस साइन ही यूज नहीं होता। माय बैड। आंसर क्या आया तुम्हारा? क्यों तुम ऐसे कर रहे हो यार, तुम लोगों को करना ही नहीं है। मैं क्वेश्चन लेना बंद कर दूंगा मैं, ठीक है? ऊपर से थियरी पढ़ा के मैं खत्म कर दूंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब मेरे पेशेंस बहुत कम है वैसे। एक पॉइंट के बाद मैं ऐसे हाँ ठीक है, बैच नहीं पढ़ रही है, मुझे क्या है, मतलब सिलेबस कंप्लीट करना है सिर्फ, वैसा हो जाएगा। फिर बाद में रोते मत बैठना, तुम्हारे पेरेंट्स भी आ गए ना, मैं टीचर चीज करा दूंगा, ऐसे कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ता इतना एक पॉइंट के बाद, ठीक है? अभी मैं फिर भी इंटरेस्ट ले रहा हूँ कि अरे करो, भले तुम गधे हो, आ सकता है। तो 1 है, मतलब 1 क्या है? बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर है? बड़ा नंबर है तो इट विल गो इन, ठीक है? तू तो क्वेश्चन भी मत लिख। फिर बाद में कौन सा 31 बोला था ना मैंने? हाँ 33 बोला था। हाँ करो, चलो ये देखो भाई, एकदम घटिया सा क्वेश्चन है, चिल्ला चिल्ला के आंसर देने की जरूरत नहीं है। ओए दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन दिखते ही तुम लोगों को पहले सॉल्विंग में लगना चाहिए, ठीक है? ओके, तो इधर बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है, तो इधर कंडीशन बतानी है। कौन बैकवर्ड बोल रहा है? अच्छा पहले का कर रहा था, ओके हाँ ओके। तो ये देखो, आंसर नहीं बताने की जरूरत, हैंड रेस करने बोलूंगा तब हैंड रेस करना। हो गया सबका सोच के? एक बार क्वेश्चन ऊपर से रीड तो कर लो, पूरा क्वेश्चन लिखने बैठ जाते हो, बट पहले क्वेश्चन का आंसर तो सोच लो, इजी है।
सोच लिया सबने? चलो हैंड रेस करेंगे। ऑप्शन ए, दुख होता है, अंदर से रोता हूँ मैं, पता है। हाँ सच्ची। ऑप्शन बी, बता बे, तू पीछे मुड़ के हाथ ऊपर किए, तू अभी गई। अरे मैंने ये देख के ऐसे क्या ये देख के किया हुआ है। क्या बक। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो राइट से लेफ्ट जाना है मतलब बैकवर्ड जाना है। बैकवर्ड जाना होगा तो Q शुड बी ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझा? इसमें मतलब कुछ है ही नहीं। नहीं सच्ची। चलो भाई, अब नेक्स्ट देखो। सारा इधर आके एक्टिंग कर, मेरे को भी देखने दे। तो नहीं बोला ना नेक्स्ट? नहीं, कौन नेक्स्ट बोला? अच्छा हाँ, किधर बोला? मैंने नेक्स्ट सुना कि लाइक अच्छा नेक्स्ट लिखो भाई। हेडिंग टू प्रेडिक्ट, सेकंड टू प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ध्यान दो, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बहुत इजी और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है अब? हाँ सेकंड, वो कब का खत्म हो गया। फिर बाद में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कर रहे हैं। उसमें पहला हम लोग ने देखा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, दूसरा पढ़ रहे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब देखो भाई, अब के इक्विलिब्रियम की वैल्यूज, पहली बात तो रिएक्शन 0% से 100% तक जा सकती है। ये एकदम में से वेग रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे कुछ एकदम एग्जैक्ट कुछ नहीं है, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है। एक जस्ट तुम लोगों को याद रखना है, जब के इक्विलिब्रियम बहुत छोटा होगा, के इक्विलिब्रियम इज वेरी लेस विच इज इक्वल टू 10⁻³ और लेस देन 10⁻³ समझ में आ रहा है? के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या है बे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू अगर बहुत छोटी होगी तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? कम है। जब रिएक्टेंट बहुत कम बने, सॉरी प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा तो रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो रही है ना भाई, कम हो रही है। तो इट्स एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज वेरी लेस एंड इट इज लेस देन 10%, ऐसे बोला जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, when K equilibrium is very less, extent of reaction is very less than 10%। मतलब रिएक्शन 10% भी कम कंप्लीट हो पा रही है क्या? नहीं। And when K equilibrium is very large, greater than or equal to 1000, 10⁻³, ठीक है, then extent of reaction is greater than 90%। मतलब 90% से भी ज्यादा रिएक्शन हो जाएगी। फॉलोड? ठीक है, ये टाइम पास है। इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है। अबे कुछ तो उल्टा सुल्टा किया मैंने, रुको। हाँ यही है, किधर गया भाई? हाँ, चिल्ला चिल्ला के आंसर देने की जरूरत नहीं है, आराम से देखो एंड फिर बाद में हैंड रेस करने का। अब सब जन क्वेश्चन रीड करेंगे, ठीक है? ओके, हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन क्यों बे? तूने उधर देख के हैंड रेस किया? नहीं क्यों? नहीं, मैंने हाँ। इसको भी बोला अच्छा, था अभी। ओके। हाँ। तो हैंड पहले रेस करने का, आजू बाजू में देखे बिना। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो बे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी होगी तो रिएक्शन ऑलमोस्ट डन हो गई है। ऑलमोस्ट डन मतलब मोस्टली प्रोडक्ट्स। ठीक है, समझा? ये सिर्फ थियरी का पार्ट है,
इसमें कुछ और न्यूमेरिकल आ सकता है क्या? नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नहीं, थर्ड, टू फाइंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, टू फाइंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसमें अभी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, अभी सब जन ध्यान देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इज A giving us B plus C and Kc for this reaction is 100, 2A giving us B plus C। मैंने रिएक्शन थोड़ी चेंज कर दी है, 2A है, ठीक है। If reaction is started with 10 moles of A, 10 moles of A in a 2 liter container, then find equilibrium concentration of A, B and C। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब ध्यान देंगे, ये मैं सॉल्व कैसे करने का वो बता रहा हूँ, ठीक है। पहली बात यहाँ पे केसी दिया है, केसी कितना दिया है, एंड इसकी एक्सप्रेशन क्या आएगी पे केसी की एक्सप्रेशन, मतलब फॉर्मूला, जो कि इस रिएक्शन के लिए क्या आएगा, प्लस बोल रही है तू, बी इंटू सी अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, वापिस एक बार रिएक्शन लिख देने की, 2A गिविंग अस B प्लस C, ठीक है। तो यहां पे when T is equal to 0, what was the amount of A present? 10 मोल, ठीक है। तो 10 मोल था। क्वेश्चन रीड करते हो क्या बे? ये कितने थे? अब इक्विलिब्रियम पे A कितना बचेगा एंड B एंड C कितने बनेंगे, वो अपने को निकालना है। फॉलोड। तो पहली बात, अगर 10 मोल लेके क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो गलत जाओगे। क्यों गलत जाएंगे? क्या 2? नहीं वैसे नहीं। ओके, मैं बताता हूँ। इसका जब फॉर्मूला लिखोगे केसी का, तो केसी का फॉर्मूला क्या आएगा? बताओ भाई, क्या फॉर्मूला है? नहीं, अच्छे से बताओ। गलत। कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या है? नहीं, यहाँ पे ए का क्या है लिखा हुआ? मोल्स है। एंड अपने को यहाँ पे फॉर्मूला में क्या पुट करना है? तो हाउ टू कन्वर्ट मोल्स इनटू कॉन्सेंट्रेशन? मोलरिटी। उसका फॉर्मूला क्या रहता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अरे समझ में आ रहा है कुछ? तो मोल्स लेके कैलकुलेशन करेंगे तो सही जाएंगे क्या? तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट नंबर ऑफ मोल्स टू वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना दिया है? 2 लीटर। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? T इज इक्वल टू 0 पे 10/2 मतलब कितना था? 5 मोलार था। एंड ये दोनों क्या थे? ये पहली स्टेप समझ में आ गई, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर दिया। एंड नाउ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो 5 में से कुछ माइनस कर लूं। क्या माइनस करेंगे? 5 माइनस कितना कम हो पता नहीं है ना बे, बट x नहीं लिखने का। क्या लिखने का? क्यों 2x? क्योंकि 2a है, ठीक है। अब नेक्स्ट b कितना बनेगा? प्लस व्हाट? प्लस x। ए देखो बे, ये 2x क्यों लिखा? बिकॉज 2a था। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे? सिर्फ x लिखेंगे, क्योंकि ओनली 1 b इज देयर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। ये समझ में आ रहा है? दिमाग में घुस रहा है? ओके। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Kc, सॉरी एक्सप्रेशन ऑफ Kc? Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एंड ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc गिवन 100 व्हिच इज इक्वल टू व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B? x इनटू C अपॉन, समझ में आ रही है? अब आगे क्या करूं? अब इसको सॉल्व कर
कैसे है ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ तो ओके नहीं करना। रुको, अब केमिस्ट्री में इतना डिफिकल्ट मैथ्स नहीं आता, नीट के पेपर में तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करने का, स्क्वायर रूट लेने का, ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर्स। 100 का स्क्वायर रूट x स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5 - 2x का स्क्वायर रूट। अब थोड़ा इजी हो गया ना भाई, करो आगे सॉल्व। इसके बाद वाला सॉल्विंग आ जाएगा, पहले वाला तो नहीं कर पाते, ये तो कर ही लोगे। हाँ नहीं 2x क्या क्या, ओके हाँ ओके। देखो रिएक्टेंट हमेशा कम होता है, तो कम होगा, कितना कम होगा वही तो निकालना है ना मतलब। तो इसलिए वी आर टेकिंग x, बट रादर देन x वी आर टेकिंग 2x बिकॉज 2a आर देयर, एंड फिर 2 है तो ये x एंड ये x। क्या हाँ ओके हाँ ओके, x की वैल्यू। नाउ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A देन? तो करो, और क्या है ये क्वेश्चन तब तक करना रहता है जब तक आंसर ना आ जाए। 4.7 गलत। गलत, अरे सॉरी, तू कुछ ट्रीटमेंट ले रही है क्या? ट्रीटमेंट ले रही थी, अच्छा ओके हाँ सॉरी हाँ 5/21 ओके हाँ ए का गलत, हाँ करेक्ट है 5/21 करेक्ट। हो गया, ये समझे, ये सॉल्व करने आते हैं सबको, ठीक है। ये मुझे करके दिखाने की जरूरत है। ये सबका आया क्या? सिर्फ ये इधर मल्टीप्लाई करना है, आया पक्का? x की वैल्यू 50/21 ओके। तो 2 स्टेप्स हैं, मैं फटाक से करके दिखाता हूँ, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 5 50 माइनस 20x इज इक्वल टू x, माइनस 20x वहां पे जाएगा तो प्लस 20x बनेगा 21x, तो 50 इज इक्वल टू 21x, x इज इक्वल टू 50/21, ठीक है। फिर ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो 5 - 2x करेंगे तो a का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, b एंड c तो डायरेक्ट मिल गया है, समझे पक्का? ओके नेक्स्ट, और एक टाइप का क्वेश्चन इज ClF3 gas giving us ClF gas plus F2 gas। हाँ बट इसमें एक दिक्कत आ जाएगी ना भाई, इसमें मेरे जो नंबर्स है वो थोड़े डिफिकल्ट वाले हैं आई गेस। हो जाएगा क्या? 3 30 का ऐसा फैक्टर जो कि 3 का ऐसा फैक्टर 3 × 1 +1 -1, हाँ हो जाएगा। ओके चलो, तो देखो भाई, Kp फॉर दिस रिएक्शन इज 2, Kp फॉर दिस रिएक्शन इज 2, ठीक है। एंड find equilibrium partial pressure, find equilibrium partial pressure if the reaction is started with 1.5 atmosphere ClF3,
ठीक है, सेम टू सेम करना है, कुछ चेंज नहीं होगा। पहले क्या करने का, रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। रिएक्शन क्या है, ClF3 गैस गिविंग अस ClF गैस प्लस F2 गैस। अब इनिशियली when T is equal to 0, what is the pressure of ClF3? 1.5. What is the pressure of ClF2? Sorry, ClF and F2? Now at equilibrium, ClF3 का प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, तो 1.5 में से कुछ माइनस होगा, माइनस x, 2x लिखने की जरूरत है नहीं। ClF कितना बनेगा? x ही होगा। ये देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे 1 है तो 1x, यहाँ पे भी 1 है तो 1x, यहाँ पे भी 1 है तो 1x। समझ में आ रहा है कुछ, कोई दिक्कत? Now what is the expression of Kp? Kp is equal to expression ClF into F2 upon ClF3। एक मिस्टेक कर दी, प्रेशर लिखना पड़ेगा ना भाई, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा। ओके, Kp is what? 2 ClF and ClF2 sorry F2 xx upon 1.5 माइनस x। समझ में आ रहा है? अब इसका कुछ परफेक्ट रूट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। अब 1.5 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको आगे तुम लोगों को सॉल्व करने आते खुद से, इसका फैक्टर निकालने आ जाएगा। क्या आएगा इसके फैक्टर? प्लस 3 माइनस प्लस 3x माइनस x। ये फैक्टर निकालने आते हैं इनके? करो चलो। ये समझ पा रहे हो? x इज इक्वल टू 1 और माइनस 3। ओके, तो कौन सा लेंगे? ओके, माइनस 3 क्यों नहीं? नेगेटिव क्या? हाँ, तो x इज प्रेशर। प्रेशर नेगेटिव में कभी जा सकता है क्या? नहीं, प्रेशर हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। आया? और बेटा कौन से बुक में लिख रहे हो? क्लास पर का ये आ गया? समझ पा रहे हो? लिख दो। हाँ, ये एक मिनट। 904517 काय आलंय? ओके, अच्छी तारीख कैसे होगा? बीन बॅक तर काय माहिती, बघतो मी। चल ठीक आहे, उघडून बघ नंतर। हां चालेल, बाय। हो गया? डन? ओके, तो चलो
कुछ देखते हैं। हाँ ये वाले नहीं कर पाओगे, रुको अभी तक पढ़ाया नहीं है। करो ये। अक्षरा करो सॉल्व। क्या पहले क्वेश्चन तो लिखो ना फिर। वहाँ पे वंशिका। और यहाँ पे जो लोग पूरा कैलकुलेशन करते बैठेंगे उनके लिए सिर्फ 10 की पावर इंपॉर्टेंट है। नंबर कुछ मैटर ही नहीं कर रहा है। 10 की पावर बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है, दिख रही है, तो 10 की पावर निकालो, आंसर आ जाएगा। बाकी सब नंबर गए तेल लगाने। समझा क्या करना है? ये पहले से इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन था, मतलब रुको क्या कर रहे हो, एट इक्विलिब्रियम वो कॉन्सेंट्रेशन दे के रखा है, तो ये ऐसे कुछ नहीं है, ये इक्विलिब्रियम का ही कॉन्सेंट्रेशन दिया है उन्होंने, और ये एक्स वैक्स कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अबे तुम लोग अरे यार एज इट इज छापते हो क्या पूरा सोल्यूशन? ए तुम्हारा बताओ केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखे हो? कुछ लिखा ही नहीं है। अब देखो बे, पहले तो आधे से ज़्यादा लोगों को केसी की एक्सप्रेशन लिखने नहीं आ रही है, तो कैसे लिखते हैं? केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है? और वो जो 2 है वो 2 टाइम्स O3 नहीं लिखते, O3 के पावर में जाता है, O3 स्क्वायर अपॉन O2 का 3 जो है वो उसके पावर में जाएगा, तो क्यूब बनेगा। ठीक है, घटिया चीज है भैया। ओके, O3 स्क्वायर अपॉन O2 क्यूब। केसी वैल्यू दी है उन्होंने 3 इंटू 10⁻⁻59 विच इज इक्वल टू, अब O3 के लिए ही पूछा है तो O3 की वैल्यू अपने को निकालनी है, अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻2 ना का क्यूब। ठीक है, जो कि बनेगा, ये O3 है, जो कि बनेगा 64 इंटू 10⁻⁻2। एंड ये इधर कुछ 4 माइनस मतलब 0.04 माइनस एक्स या फिर 2x ऐसे कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। अरे वो हम लोग कब कर रहे थे? जब इनिशियल दिया था
एंड फिर आगे जाके क्या होगा वो देखना था ना, बट अभी पहले से इक्विलिब्रियम पे है, तो ये क्या हो जाएगा 64 इंटू 10 माइनस 6 जो कि इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 64 इंटू 10 रेस टू माइनस 59 इंटू 10 रेस टू माइनस 6 जो कि हो गया तुम्हारे O3 का स्क्वायर, तो इसका रूट लेना पड़ेगा। तो ये 10 रेस टू कितना हो रहा है बे? 10 रेस टू माइनस 65 कुछ हो रहा है, जो कि अच्छा तुम लोगों का सबका आंसर गलत है मतलब, ओके तो आंसर डी है, ठीक है, बिकॉज जो कि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो 65 का स्क्वायर रूट करेंगे मतलब ये 65 ने 64 पकड़ लेते हैं, 64 का स्क्वायर रूट करूंगा तो ये आएगा, ठीक है। किसी का भी आंसर नहीं आया था, सबका आंसर गलत है, ठीक है। तेरा आया था, किसका आया था? ओके 32, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। जो लोग ए आंसर कर रहे थे 63, तो तुम लोगों ने फाइनल कुछ किया ही नहीं, ठीक है। उसका अकेले का आया था मतलब, बाकी लोग तो मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं यार, ठीक है। जो लोग एटलीस्ट 63 तक पहुंचे वो भी ठीक ठाक है। चलो ओके, so with this we'll stop here till then, subscribe, bye bye.